फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 15 तक। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापामार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, "ओ, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते।" नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, "तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा।" नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशर्फियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, "मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उससे कोढ़ से मुक्त कर दें।" इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, "मैं तो ईश्वर नहीं हूं जो मार और जिला सकता है। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है।" जब ईश्वर भक्त एलीसाय को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, "आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है।" इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीसाय के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीसाय ने उससे यह संदेश कहला भेजा, "आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे।" नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, "मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उससे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरफर नामक नदियों का जल
इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उससे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उससे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं बीना बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? मेरी आत्मा ईश्वर की प्यासी, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? जय घोष। प्रभु ही मेरा सहारा है। मैं उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 और संख्याएं 24 से 30 तक। यीशु ने नाजरत आकर सभागृह में
लोगों से कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलीसेउस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से है, अध्याय 5 और संख्याई 1 से 15 तक। इसमें हमने सुना कि अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन कोढ़ी था और उसकी एक इस्राएली दासी ने अपनी मालकिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने उस दासी की बात पर विश्वास किया और वह नबी एलियस के पास आया। वह बाहर ही खड़ा था, नबी उसके पास नहीं गया। नबी ने यह बात बताई, आप जाकर यर्दन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामन को वह बात बहुत बुरा लगा और उसके सेवक ने समझाया, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। तो उसकी बात मानकर हम पढ़ते हैं, नामन ने उस यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। न केवल नामन चंगा हो गया, बल्कि उसे विश्वास का वरदान मिला और उसने नबी के पास आकर यह घोषणा की, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। देखिए, वह विश्वास करने वाला व्यक्ति चंगा हो गया और उसको प्रभु में विश्वास का वरदान मिला। तो हम इस नबी से, एलियस से क्या सीखते हैं? एलियस के अभिषेक के बारे में हम लोग राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 और संख्या 22 में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस पर एलियस लौटा, उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल्की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलियस उठ खड़ा हुआ और एलिया का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। एलिया ने एलियस को अभिषेक किया था और वह एलिया का नौकर बन गया। वह विनम्र व्यक्ति था, वह एलिया की सेवा करने लगा। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार एलियस को
एलिया की दोहरी शक्ति मिली है। हम पढ़ते हैं कि वे दोनों गिलगाल में थे। एलिया ने एलियस से कहा, यहीं रुक जाओ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बेतेल भेजा है। लेकिन एलियस एलिया को छोड़ने वाला नहीं है। वे दोनों बेतेल से यरीको और यरीको से यरदन के उस पार गए। और एलिया ने एलियस से पूछा, क्या चाहते हो? तो एलियस ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। और एलियस को दोहरी शक्ति मिल गई। और इसी प्रकार वे अपने गुरु की शक्ति का प्रयोग करने लगे। और उस एलियस के पास यह नामन पहुंचा है। तो एलियस हमको क्या सिखाते हैं? हमें पहले नम्र रहना है, हमें प्रभु के प्रति ईमानदार रहना है, अडिग रहना है, पवित्रता में आगे बढ़ते जाना है। साथ साथ हम पढ़ते हैं कि नबी एलियस कुछ प्रतिफल नहीं चाहते थे। वे प्रतिफल के लिए नहीं, ईश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताते थे। उसी तरह हमको भी ईश्वर के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए जीवन बिताना है। वह इस्राएली दासी हमें क्या सिखाती है? वो सिखाती है कि हमें अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको सुसमाचार सुनाना है, सबों की मुक्ति के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना है। यह जरूरी है। और नामन हमको क्या सिखाता है? कि हमको विश्वास करना है, सच्चे ईश्वर में, प्रभु के वचनों में विश्वास करना है और उसके लिए कठिनाई उठाकर आगे बढ़ना है। तो हमको न केवल चंगाई मिलेगी, लेकिन हमारा विश्वास का वरदान बढ़ता जाएगा। सच्चे ईश्वर में गहरा विश्वास मिलेगा। इस 40 काल में हम सबों को नबी एलियस का मनोभाव और उस दासी का विश्वास और नामन का वह त्याग, वह विश्वास, वह चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने गांव नाजरत के सभागृह में यह घोषणा की, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। और उन्होंने उनको समझाया कि नबी एलियास के दिनों में इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन नबी एलियास को केवल सरप्ता की एक विधवा के पास भेजा गया। और नबी एलीसेउस के समय बहुत सारे कोढ़ी थे इस्राएल में, लेकिन एक सीरी नामन ही चंगा हो गया। ये दोनों गैर यहूदी थे, इसलिए वे सब सुनने वाले सब क्रोधित होकर उनको मार डालने का प्रयास किया। लेकिन प्रभु यीशु वहां से चले गए। क्यों इतनी जल्दी वे गुस्सा करके उनको मार डालना चाहते थे? इसके पहले अध्याय 4 संख्याई 16 से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपनी आदत के अनुसार विश्राम दिवस अपने ही गांव के सभागृह गए और उनको नबी इसहाक की पुस्तक दी गई और उन्होंने उसमें से खोल करके पढ़ा। अध्याय 66 में जो लिखा था उसको पढ़ करके प्रभु ने घोषणा की, लेकिन एक लाइन प्रभु ने छोड़ दिया। वह इस प्रकार है, नबी इसहाक के ग्रंथ अध्याय 61 में और संज्ञा 2 में जो महत्वपूर्ण बात है उसको यीशु ने छोड़ दी। वह इस प्रकार है, प्रभु यीशु ने अध्याय 61 और संख्या 1 से शुरू की और संज्ञा 2 में जो महत्वपूर्ण रहस्य ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करने के बाद यीशु ने छोड़ दी, क्योंकि प्रभु यीशु प्रतिशोध करने के लिए नहीं, सबों को बचाने आए थे। उस जमाने में सभी इस्राएली लोग विश्वास करते थे कि प्रभु का प्रतिशोध होगा। प्रतिशोध के दिन
प्रभु सब गैर यहूदियों को समाप्त करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन प्रभु यीशु सबों को बचाने के लिए आए हैं। इसकी भी भविष्यवाणी हुई थी। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी पूरी की है। वे सबों की मुक्ति के लिए आए हैं, वे सबों को बचाने के लिए आए हैं। प्रभु प्रतिशोध करने वाले नहीं है, बदला लेने वाले नहीं है। सबों को, विशेषकर पापियों को नष्ट करने नहीं आए हैं, उनको बचाने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने जाके उसके घर में यह घोषणा की, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु सबों की मुक्ति चाहते हैं। जब प्रभु ने प्रतिशोध की बात सबों के सामने छोड़ दी, उनके गांव वाले नाराज होने लगे। जब प्रभु यीशु ने विस्तार रूप से इसके बारे में समझाया कि नबी एलियस एक गैर यहूदी महिला से बच गए और एलीसे उसके समय एक बाहर का कोढ़ी चंगा हो गया, गैर यहूदी चंगा हो गया, तो वे गुस्सा से भर गए। भाई और बहनों, प्रभु यीशु संतमती के सुसमाचार अध्याय 20 और संख्या 28 में इस प्रकार कहते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु प्रतिशोध करने के लिए नहीं, हमारी मुक्ति के लिए, हमको बचाने के लिए अपने प्राण देने के लिए आए हैं। हम उनमें विश्वास करें, उनको स्वीकार करें, हम अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, प्रयास करें, उनसे कृपा मांगे। साथ साथ हम अन्य लोगों के लिए, सभी लोगों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, अपना योगदान दे। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब विश्वास में आगे बढ़ते जाए, पवित्रता का जीवन बिताकर तेरे पास पहुंच सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।